हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है, ये जो कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं उनको मैं क्लैरिटी देना चाहती थी। सितारा के बारे में भी लोग गलत बोल रहे हैं। मेरे कमेंट्स बॉक्स में भी ऐसा आया है। तो डियर फ्रेंड्स और सब्सक्राइबर्स और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं क्लियर कर दूं, इन सब में सितारा ट्रैप्ड है। सितारा की कोई गलती नहीं है। उसको हर तरफ से उसके अपने लोगों ने भी मिसयूज़ किया है और वो कैसे किया है वो मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। सितारा एक जेम पर्सन है, वो इनोसेंट है और इसीलिए वो इस मकाम तक पहुँची है। ये बात बहुत बहुत ज़्यादा क्लियरली है। अब दूसरी बात मैं ये बता देती हूँ कि मैं कभी गलत बात नहीं बोलूँगी। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, ना चैनल का ना सब्सक्राइबर का। कुछ सब्सक्राइबर आते हैं, कुछ चले जाते हैं, बहुत थोड़े सब्सक्राइबर हैं। जिनको बात समझ आती है वो इसको सब्सक्राइब करते हैं, जो नाराज़ होते हैं वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। अगर सुबह 620 थे तो अब 619 है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक बंदा भी मेरी बात समझ लेता है व्हाट आई मीन, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और देखिए, अगर चैनल बड़ा होगा तो इससे सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि आप अपनी बात दूर तक पहुंचा सकते हो, आपको आइडेंटिफिकेशन मिलती है, आपको लोग प्रेज़ करते हैं, तो आपको अपने भी वर्थ का पता चलता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो या जो भी आप सोचते हो उसको वैसे कितने लोग समझ पाते हैं। तो ये आपका खुद का भी एक टेस्ट होता है जो मैं मानती हूँ, ठीक है। और बैलेंस रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके साथ अब मैं शुरू करती हूँ। सितारा इनोसेंट है, उनको नहीं पता था। उन्होंने अपनी बात को जब मैं भी नाराज़ थी कि सितारा ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सितारा नॉर्मली किसी भी झगड़े में या किसी ऐसी चीज़ में एलिगेशन में आती नहीं है। वो अवॉइड करती हैं और बच के निकलने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो ये सारी चीज़ों को कंट्रोवर्सी को बढ़ावा नहीं देना चाहती और चीज़ों को और ज़्यादा मैसी नहीं करना चाहती। जो भी मैं ये इसको समझती हूँ, ठीक है, जो मुझे लगता है। और जो उनके हस्बैंड हैं उनको भी यूज़ किया जाता है। बट वही बात है ना कि अगर एक समझदार इंसान दूसरों के कहने पे आके अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारे तो उसको भी सही नहीं कहा जा सकता। या अपने ही फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने घर के चैनल के लिए अगर वो कोई गलत डिसीज़न ले लेता है तो उसको भी अगर साजिद भाई कह रहे हैं कि अच्छा भला उनका इतना अच्छा इमेज बना था, जो उन्होंने लास्ट एक मैसेज दिया था कि फैमिली वाले यहाँ पे आके नहीं बना सकते वीडियोज़ या मतलब उनको वैसे वेलकम है, तो बहुत अच्छा लगा था। लोगों ने उनको बहुत प्रेज़ किया, मैंने भी दिल खोल के प्रेज़ किया कि आज साजिद भाई ने इतने दिन बाद ये डिसीज़न लिया। बहुत लोगों ने बोला बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते, तो बहुत लोग ये मतलब जानते थे कि कितना इम्पॉर्टेंट है और साजिद भाई से रिक्वेस्ट करते थे कि वो बोलें, बट वो समहाउ अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से ये बातें कर नहीं पाते थे। चलो एनी हाउ साजिद भाई बोले, बहुत अच्छा लगा, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जो उनके असल में दुश्मन है ना, जो उनका बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, सॉरी टू लैंग्वेज बट एग्जैक्ट यही वर्ड मेरे माइंड में आया, वो इनके अपने लोग हैं। वो अपनी इमेज ठीक करवाने के लिए इनकी इमेज ख़राब करना चाहते हैं। अब जो काम पहले डीडी ने लाइव में किया था तो उसमें एक भाई ने गुड लिख दिया था, तो आपको पता है कि साजिद भाई को कितने लोगों ने बुरा भला कहा। उसके बाद जब डीडी इनको मिलने गया तब उन्होंने उसका माइंड में ये चीज़ें डाली कि आप फैमिली के लिए बोलो। फैमिली किस फैमिली के लिए बोलें? डीडी भाई के लिए बोलना या सलमा के लिए बोलना, तो ये तो उनका बनता ही नहीं था ना, क्योंकि साजिद भाई बहुत बार ही बोल चुके थे कि इनके साथ हमारी सुलह नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए। इतने घटिया इल्ज़ाम, मतलब आप अगर आपकी, मैं तो कहती हूँ कि कोई गरीब से गरीब इंसान भी है उसकी भी इज़्ज़त होती है, उसकी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। अगर डीडी की वॉइसेस लेके इजहार शाह से मिलके उन्होंने सितारा को गालियाँ निकाली तो भी वो उनको अपने घर में बुला के उनको एंटरटेन कर रहे हैं और उनके बिहाफ पे वीडियोस बना रहे हैं, उनको क्लियर कर रहे हैं, और जो उनके सपोर्टर हैं वो उनको गलत बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है सैम का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है।
और वो अपनी बात कह भी देती हैं, लेकिन वो इस तरीके से कुछ गंदा नहीं बोलती हैं। मैंने उनके मुंह से एटलीस्ट कभी गालियाँ नहीं सुनी थी। एक मेरा व्यूअर है, उन्होंने ये भी बोला था कि वो कुछ इल्ज़ाम गंदे लगा देती हैं। तो मैं वो भी एक बार देखूँगी, तब मैं उस पर बात कर पाऊँगी। पर मुझे जहाँ जितनी भी मैंने वीडियोज़ देखी हैं, तो वो या तो सलमा पे या हीरा शाहिद पे ऐसे कुछ ना कुछ। हाँ, जब डीडी की वॉइस लीक हुई तब उसको लगा कि ये लोग सितारा के साथ गलत करें, तब उसने कुछ ना कुछ ज़रूर बोला होगा। तो मे बी मेरा मिस हो गया हो, मैं उसको भी वॉच करूँगी। और अब बात आती है सितारा की। सितारा ने बहुत मासूमियत के साथ अपनी सारी चीज़ें क्लियर भी कर दी। वो बीमार थी, सबको उसने इस चीज़ के आने से पहले बता भी दिया था कि मैं मेडिसिन लेती हूँ। मैं मानती हूँ उनकी बात, जो बहुत हाई डोज़ मेडिसिन होती हैं उनसे नींद आती है, प्रॉपर आती है। मैंने भी हाई बीपी की भी एक बार ली थी, तो मुझे भी बहुत नींद आती थी। ये ट्रू है, इसमें कोई बात गलत नहीं है। और बाकी जो अदर्स भी मेडिसिन वगैरह लेते हैं, उनको भी इस चीज़ का पता ही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि उन्होंने उसके साथ बात करी थी, मरियम जी के साथ, और उनको अफसोस भी कर दिया था, मैसेजेस भी करा था और कॉल भी करी थी। सितारा ने पर्सनल खुद करी थी। तो मुझे मेरा सवाल अब मरियम के साथ है कि मरियम, आपको अगर सितारा ने आपसे अफसोस कर लिया था, तो आपने ये बात क्यों छिपाई? अगर आप सलमा को हाईलाइट कर सकती थी कि सलमा ने तो आपका नाम बिना लिए ही आपको बोला था, तो लेकिन वो आपकी गुड लिस्ट में आ गई। और सितारा ने आपके साथ फ़ोन पे बात करी, तो आप क्यों उनको डाउन करना चाहती थी? क्यों चाहती थी कि उनके व्यूअर्स नाराज़ हों? आपको उन्होंने सोशल मीडिया पे उन्होंने आपके साथ अफसोस नहीं किया। तो ये आपकी मे बी अंदर से कोल्ड वार है। और सितारा जो है वो मजबूर है क्योंकि उनकी मदर ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा, ना ही वो आगे उनको छोड़ने वाली हैं। जो मैं अब जिनको बुरा लगता है, चाहे वो सितारा को भी बुरा लगे, मैं वो बोलूँगी, क्योंकि ये रियलिटी है जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सितारा की मदर ही है जो साजिद भाई को भी, क्योंकि रुबीना ने आके अपने रोने रोए होंगे और डीडी ने बोला होगा। और रही कहीं सर जो सलमा का नाम आया तो वो उनको, इनके जो चाचू हैं वो भी प्रेशर है, क्योंकि चाचू बैठे हैं सितारा के घर में। सितारा ने अपना मास्टर बेडरूम दे दिया उनको, सबसे बड़ा बेडरूम सबसे पहले सजा के दे दिया। सितारा अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ती है, लेकिन जिसकी आदत डंक मारने की, चाहे वो बिच्छू है या सांप है, वो अपनी आदत तो नहीं बदल सकता ना। तो एग्जैक्टली लाइक दैट, जिसको बुरा लगना है उसको आज बुरा बेशक लग जाए, लेकिन मैं अपनी बात नहीं इसको, मतलब मैं ट्रांसपेरेंट ही रहूँगी। जो मैं फ़ील कर रही हूँ, जो मुझे दिख रहा है और जो सच्चाई है, मैं वही बोलूँगी। कड़वी ज़रूर है, लेकिन ऐसा है सितारा। तो आपके जो चाचू हैं वो सलमा को सपोर्ट करते हुए नज़र आए, और उन्होंने साजिद भाई को मजबूर किया कि वो सलमा का नाम भी लें। मुझे नहीं लगता कि सलमा को सपोर्ट साजिद भाई खुद से करना चाहते हैं। और वो बोल रहे थे कि जब सलमा को गालियाँ निकलती हैं तो उनकी अम्मी रोती हैं। जब सितारा के कपड़े उतारे गए, ठीक है, सितारा के बच्चों के डीएनए मांगे गए, तब आपकी अम्मी और ये जो चाचू अभी आपके पास बैठे हुए हैं, वो कहाँ थे? आपको बड़े होने का ये है कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप गलत चीज़ें अंडर प्रेशर आज भी अपनी फैमिली के साथ आके करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि लोग आप पे बहुत ज़्यादा देर तक बिलीव। आपने सब कुछ अपना बिगाड़ लिया। इतना अच्छा आपने वो मैसेज दिया था, सब लोगों के आप हीरो बन गए थे, और आज एक ही बार में लोग तो सितारा को सालों से प्यार कर रहे हैं। सितारा में वो प्राउड, वो चीज़ें नहीं आई जो साजिद भाई ने करके दिखा दी। उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि उनको बहुत प्राउड हो गया है, बहुत उनको लग रहा था कि वो बॉसी बिहेवियर में है, और सब लोग उनके एम्प्लॉयज़ हैं, सपोर्टर्स हैं, जिनको वो डांट डपट सकते हैं। नहीं साजिद भाई, आप सैलरी बेस्ड नहीं है कोई सपोर्टर आपका, आप किसी को सैलरी प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो, या आपकी वजह से कोई डॉलर नहीं कमा रहा है, ठीक है। जैसे आप अपने व्यूज़ के लिए अपना व्लॉगिंग करते हो, अपने ओपिनियन देते हो, वैसे ही लोग अपने ओपिनियन देते हैं, बल्कि उन्होंने आपकी हेल्प की है। अदरवाइज़ आपकी जो ये सितारा का चैनल है,
उसका भी बचना नामुमकिन था, क्योंकि इतने जब आपके 1.5-2 लाख आपके कन्वर्ट हो गए, तो जो बाकी रुके थे ना वो इन सपोर्टर की वजह से रुके थे। अब मैं मरियम से भी ये बात बोलूँगी, मरियम आप अपने मन में कोई इस तरीके के विचार ना लाएं कि जो कुछ किया है मैंने किया। हम मानते हैं कि आपने बहुत कुछ किया, मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं कहूँगी कि सितारा इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल ना हो, लेकिन आप हर बार उनको कैटेगरी में खड़ा करेंगी या आपने ये बात छिपाई कि सितारा ने अफसोस नहीं किया, तो इसके लिए भी मैं आपको गलत ही बोलूँगी। देखिए जो बात गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। मैंने आपके लिए वीडियो बनाई क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, सितारा ने आके सामने से क्लियर कर दिया, तो ये उसकी बड़प्पन है कि वो उसने चीज़ें आके क्लियर करी। अदरवाइज़ कितने सपोर्टर परेशान हो रहे थे कि हमारी सितारा तो ऐसी है ही नहीं है, सितारा तो बहुत पाक साफ दिल की है, और वो अगर वो ऐसी छली कपटी होती जैसे सलमा है तो ये मतलब 10 लाख लोग उसके साथ नहीं होते। आप सितारा को अगर समझ रहे हैं वो ब्लेस्ड है। दूसरी बात आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, हमें ये लगता है ना कि हमने ऐसा किया, हम कौन होते हैं करने वाले। मैं चाहूँ तो एक पत्ता भी उठा के नहीं वहाँ पे रख सकती। अगर आज मैं किसी के लिए बोल रही हूँ तो मैं कौन हूँ। मैंने पहले, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखेंगे, उसमें भी मैंने बोला कि डिवाइन चाहते हैं, गॉड चाहते हैं, उनके अल्लाह चाहते हैं कि उनके लिए हम लोग, अल्लाह खुद नीचे नहीं आ सकते, वो हमारे थ्रू आपको मैसेजेस दिलवाते हैं। जितने भी सपोर्टर उनके सितारा के सपोर्ट में बात करते हैं, मैं बार बार बोलती हूँ कि सितारा ब्लेस्ड है, शी इज़ गॉड चाइल्ड। आप ये बात अंडरस्टैंड क्यों नहीं करें? नहीं तो जो सोशल मीडिया पे इतना बदनाम हो जाए इंसान, उसका चैनल ऐसे ग्रो कर सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल लाइक दैट। जिनके चैनल हैं उनको पता है एक छोटा सा गलत स्टेटमेंट दे दो तब भी लोग इतने नाराज़ हो जाते हैं। तो ये तो इतनी बड़ी बात है, जो हमारे एशियंस कंट्री हैं वो तो मतलब इन चीज़ों को तो बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं कर सकते। आप इस चीज़ के लिए इत्मीनान रखें कि सितारा जो है वो बहुत ही क्लियर लड़की है, उसके लिए आपके मन में नहीं ऐसे सवाल आने चाहिए। हाँ, उसको यूज़ किया जाता है, उसको ट्रैप किया जाता है, उसके नाम पे फंडिंग ली जाती है, और अपने सारे गुनाह सितारा के सर पर, जैसे डीडी ने अब डाल के वो निकल गया। डीडी का तो हो गया सही, ठीक है, क्योंकि सैम को जलील कर दिया गया, सैम को गलत बोल दिया गया। तो वो सलमा के लिए बात करती हैं, वो किस लिए बात करती हैं? क्योंकि उसने सितारा पे इल्ज़ाम लगाए हैं। वो सितारा को प्यार करती हैं, और जो सलमा उनकी कॉपीज़ करती हैं या जो जिस तरीके से वो करती हैं तो वो उसके अगेंस्ट है, तो वो बात करती हैं। तो मैं सैम को भी बोलूँगी कि सैम, आप भी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अगर साजिद भाई ने आपको कुछ बोला है तो आप उस पर गौर कीजिएगा, और जिस तरीके से उन्होंने सुजेस्ट किया है आपको उस तरीके से ही काम करना चाहिए। और सितारा सबकी फ़ेवरेट है, वो फेवरेट ही रहेंगी। और साजिद भाई, आपसे बिल्कुल हम ना उम्मीद हैं। अब मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि आप फैमिली कुछ ज़्यादा ही करते हैं। आपकी फैमिली ने, हीरा शाहिद ने, आपके मदनी ने, आपके भाइयों ने आपको जिस तरीके से आपको जलील किया था, आप वो भूल सकते हैं, हम नहीं भूल सकते। क्योंकि देखिए ना, आप एक ऐसी लेडी के साथ आपकी शादी हुई है जो बहुत साफ़ है। कहते हैं कि अगर बीवी पाठ पूजा करती है ना, उसका फल उसके हस्बैंड को भी मिलता है, वो आपको मिला भी। लोग आपको भी रिस्पेक्ट करते थे, बट आप उसको कायम नहीं रख पाए, आपने मेंटेन नहीं किया, आप अपनी गलतियों को दोहराते रहते हैं। आपको अब समझ आ जानी चाहिए। तो यू जस्ट कीप डिस्टेंस फ्रॉम द अदर्स। जो आपके घर में बैठे हैं, आप उनको भी रास्ता दिखाइए, क्योंकि ये इस लायक नहीं है। जहाँ जहाँ ये बैठे रहेंगे, जहर घोलते रहेंगे। चाचू का यहाँ पे कोई काम नहीं है, आप उनको यहाँ से, अपने मास्टर बेडरूम से बाहर निकालिए। यही ज़रूरत है आपको। अदरवाइज़ आपको जो कॉन्सिक्वेंसेस आगे भी रिज़ल्ट में मिलेंगे वो बेहतर नहीं मिलेंगे, उसका फ़ायदा आपको कोई नहीं होना, उल्टा सितारा को नुकसान है इन चीज़ों का। सितारा इतनी अच्छी व्लॉगिंग करी है घर की, ये सारी चीज़ें, फिर वो, जब मैं बताती हूँ, दो चीज़ें हैं। जब इंसान मन से खुश होता है ना, जैसे सितारा ने कुछ दिन व्लॉगिंग की और वो खुश थी, प्लांट्स लेके आ रही थी, जैसे जैसे उसको सारे सपोर्टर्स गाइड कर रहे थे, वो भी कर रही थी, सपोर्टर्स भी खुश थे, कितना खुशनुमा माहौल था। जहर किसने घोला? कौन आया आपके घर में ऐसी नेगेटिविटी लेके कि फिर से जहर घुल गया?
और फिर दूसरी बात, इतनी टेंशन सितारा को हो गई, कह रही थी ना कि अगर इंसान खुश रहता है ना दिल से तो उसको कोई बीमारी नहीं छू के जा सकती। तो इसका मतलब आप अंदर से अंदर उसको घोल घोल के मार रहे हो। जब इंसान घुटता है ना, वो तब घुटता है जब वो नहीं करना चाहता जो वो कर रहा होता है। तो रिस्पेक्ट एक जगह पे है सितारा। आप अपनी मदर की खिदमत कर सकती हैं, लेकिन उनके हिसाब से चल नहीं सकती। इन सब के पीछे आपके चाचू और आपकी मदर का हाथ है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो आपको ज़मीन पर लाके गिर सकते हैं। तो आपको अपने बच्चों की खातिर थोड़े कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। जो आपको लगता है कि आपको मदर को भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना पड़ेगा कि आपको सोशल मीडिया आपका वर्क स्पेस है, इस वर्क स्पेस से उनको दूर रहना चाहिए। आप उनको अपने घर में रखें, चाहे कुछ भी करें, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनको अच्छा खिलाएं पिलाएं रखें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन आप के वो जो काम में इंटरफेरेंस करती हैं, कौन आपको सपोर्ट करेगा, कौन आपको नहीं करेगा, कौन आपके किसके अगेंस्ट वो स्टेटमेंट दिलवा देती हैं। तो जैसे मरियम के साथ हुआ वैसे अब सैम के साथ ना हो, मैं ये चाहती हूँ। क्योंकि मरियम ने और आप में कोल्ड वॉर चल रही है, आपका कसूर नहीं है, फिर भी आप कसूरवार दिख रही हैं। मरियम को भी इस चीज़ का गिला है कि जब उसको ज़रूरत थी तो आप उस टाइम उसके लिए बोले नहीं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ये सारी चीज़ें खुद देखें और कंट्रोल अपने हाथ में रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिसको मेरे ये व्यूज़ और ओपिनियन ठीक लग रहे हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।